हो सकता है मेरी तरफ से या आपने यहाँ पर भी हमारे साथ भी काम किया है, मेरे स्टाफ की तरफ से कभी भी कुछ ऐसी कोई गलतफहमी हुई हो या दानिश्ता तो गैर दानिश्ता तो हमसे कुछ चूक हुई होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमें माफ करोगे और हमें अपने नेक दुआओं में रखोगे और हमें गाइड करते रहोगे। मगर मेरी नजर, मेरी सोच, मेरा काम इन चार दीवारों के इर्द गिर्द ही घूमता है। इनको रब ने एक प्लेटफॉर्म भी ऐसा मुहैया किया और इतना नवाजा कि ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं, उस्तादों को ही नहीं, बल्कि कहीं डीडीओज को, सीओ लेवल के आदमी को, इवन सेक्रेटरी लेवल तक इन्होंने अपने नक्श छोड़े। तो इसी सिलसिले में मैं अपने साथी अपने ज़रूरी ख्यालों से हमें नवाज़ें। पैरहुन फिक्र का हर रोज बदलते रहिए, वक्त चलता है उड़ाता हुआ लम्हात के गर्द। पैरहुन फिक्र का हर रोज बदलते रहिए, नक्श फरियादी है किसकी शौकिये तहरीर का, कागजी है ये पैरहुन हर पे करे तस्वीर का। जैसा कि आपको मालूम है, मैं ईतू साहब के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना मेरी नॉलेज में है, क्योंकि 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ कोविड चल रहा था। कोविड के टाइम में जो इन्होंने खिदमात अंजाम दी, काम अगर हम कर रहे थे लेकिन इन्होंने डायरेक्शन दी, बहुत ज्यादा हेल्प की। यहाँ कोविड के दौरान विंटर क्लासें चली, तो उस हवाले से अगर देखा जाए जितना मुझे मालूम है इनके बारे में, और ये भी मशहूर है, ये इस तरह भी मशहूर है। डोडा में जब इनका तबादला हुआ तो वहां भी ये सच कहने में पीछे नहीं रहे, वहां भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। जहां भी गए, जिस अदारे में, नेशनल लेवल पर, तो हर तरह से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपना नाम जो है रखा। और हमें एक वो पहले ही मैंने कहा, वक्त चलता उड़ाता हुआ लम्हात के घर। पैरहुन फिक्र का हर रोज बदलते रहिए, हर रोज ये नया प्लान लेके आते थे। अपना गुरु समझता था और आज भी समझता हूँ। अजीज साहब, इम्तियाज साहब और तमाम स्टाफ, आज मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इम्तियाज साहब को बहुत पहले से। मैं भी 1988 में टीचर लगा, तब से मुझे वाबस्तगी है नजीर साहब के साथ। एज जूनियर असिस्टेंट ये हमारा काम करते थे जब मेरी पोस्टिंग डोलीगांव में, मेरी पोस्टिंग डोलीगांव में थी और मैं यहाँ हायर सेकेंडरी में काम कर रहा था। उससे मैं इनकी वर्क को जानता हूँ। उसके बाद हम कहते हैं कि नजीर साहब ने क्लासरूम में काम नहीं किया। मुझे वो दिन भी याद है जब नजीर साहब ने लोअर हाई स्कूल नौगांव में जब ये थे, वहां पर हमने कैसा एक सेटअप बनाया था। सबसे पहले कंप्यूटर जो हमारे बनिहाल में आए थे, 12 आर से जो लिए थे हमने, वो नजीर साहब ने। और उसके बाद जब ये टठाड़ में थे, मुझे प्रैक्टिकल, मैं यहाँ गर्ल्स में इनके साथ, मुझे याद है कि एक दिन हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए तो इनने एक ही वर्ड कहा। मैंने कहा सर ये नेशनल अवार्ड की, तो वो खड़े होके कहा आप खड़े हो, आप नीचे बैठे। मतलब उनने इतना रिगार्ड दिया। जो भी सेक्रेटरी अभी तक रहा, जो भी डायरेक्टर अभी तक रहा, जो भी सीओज रहे, तो इस तरह से किसी को रिगार्ड नहीं मिलता है। जब वो दिन रात काम करता है इसको कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो तभी है हमारा, मैं नहीं आ सकता। मतलब ये आनंद की बात है, ये हमारे लिए क्लियर हार्टेड है। इनको दिल में किसी के लिए नहीं रखते हैं, कभी भी किसी के लिए दिल, और हमेशा हेल्पिंग नेचर। हाँ, जबान से मेरी तरह बोलते रहते हैं, और तेरे को वो करूंगा, तेरे को ये बोलूंगा, वो करूंगा, नहीं जी वो करो, ये करो, वहां जाना, यहाँ। जब कहीं बैठता था मेरे साथ कहता था मैंने इनको तेज बोला, लेकिन यार बोल दिया थोड़ा। मुझे कभी अगर कुछ मुझे खुद भी मेरे ऊपर आएगी कोई बात, आने दो, लेकिन अपनी टीचर कम्युनिटी पर बात नहीं आने दो। बहुत सारे मौके ऐसे आए जहां पर कि कहा गया हमें कि मैं इनके साथ होता था, नहीं जी वो करो जी, ये करो, ये करो, लेकिन नहीं, कलम कभी नहीं उठाया, कभी गलत नहीं किया। तो
हम इनके एजाज में हो सकता है मेरी तरफ से या आपने यहाँ पर भी हमारे साथ भी काम किया है मेरे स्टाफ की तरफ से कभी भी कुछ ऐसी कोई गलतफहमी हुई हो या दानिश्ता तौर गैर दानिश्ता तौर हमसे कुछ चूक हुई होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमें माफ करोगे और हमें अपनी नेक दुआओं में रखोगे और हमें गाइड करते रहोगे। हमारे काबिल कदर, काबिल फख्र, काबिल दीन और काबिल सलाहियत रखने वाले एक मोहतरम और मुकर्रम उस्ताद जनाब कुतुब वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा। मोहतरम मुकाम प्रिंसिपल साहब, अब्दुल मीरी साहब, दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ पे खड़े बैठे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तो एक फकीर आदमी हूँ। जिंदगी में या नौकरी के दौरान मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं और कहीं कहीं मैंने काफ़ी तलख कलामी भी की है। हो सकता है कहीं मैंने किसी को बुरा भला भी कहा होगा, लेकिन मुसलमान होने के नाते, ईमान रखने के नाते मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। जितने भी साहिबान यहाँ पर हैं, आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ। यकीनन ये बात सही है और मैं वसूख से कहता हूँ, अगर किसी के साथ, अगर किसी बच्चे ने भी कभी कुछ कहा है तो मेरे दिल में कभी बात नहीं रही। हो सकता है कहीं जबान से कुछ कहा होगा। मैं अल्लाह से भी माफी चाहता हूँ और आपसे भी माफी चाहता हूँ। और एक टीचर जो एक उस्ताद होता है, वो सिर्फ बच्चे की शेप को, बच्चे का फ्यूचर नहीं संवारता है, बल्कि बच्चे की ग्रूमिंग जो है, बच्चे की पर्सनैलिटी जो है, उसको डेवलप करता है। और यही नजरिया हमारा होना चाहिए। और जिस समाज के हम हिस्सा है, जहां पर हम रहने वाले हैं, इंसानियत का नाम ही यही है कि हम सब मिलकर समाज के लिए काम करें। डिपार्टमेंट से तो मैं रिटायर हो रहा हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल करम है, अभी मेरी सेहत ठीक है। डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहा हूं, लेकिन पब्लिक सर्विसेज से मैं आपकी दुआ से रिटायर नहीं हो जाऊंगा। तब तक मैं रिटायर नहीं हो जाऊंगा जब तक मेरी जान है और जब तक मुझसे हो सकता है कुछ काम करने का।